नमस्कार, गुड न्यूज इंडिया अच्छी खबरों का शो और गुड न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहला निगार, मेरे साथ है मेरे सहयोगी राहुल गुप्ता। बहुत बहुत शुक्रिया शैला। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गुड न्यूज इंडिया में। आधे घंटे का खास कार्यक्रम जिसमें हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ऐसी खबरें जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाएंगी, आपको हौसला दे जाएंगी और आपको बताएंगी कि इस देश में काफी कुछ अच्छा हो रहा है। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं ऐसी खबर से जो आपको बताएगी कि देश में बदलाव आ रहा है। जी हाँ, वो दिन अब लद गए जब देश की जनता समस्याओं से जूझती थी और सरकार तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाती थी। आज वो दिन है कि सरकार आपके करीब है, आप सीधे प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं और उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। हम बात कर रहे हैं बीबी सारा की। बीबी सारा एक बेहद होनहार छात्रा है। वो अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी, लेकिन किन्हीं कारणों से उसे एजुकेशन लोन नहीं मिल पा रहा था। उसने प्रधानमंत्री को अपील की और झटपट उसका समाधान भी निकल गया। सच मानिए तो बेटी को बचाने के दो तरीके हैं। एक, कुछ नियम और कायदे जो अस्पतालों और अबॉर्शन सेंटर्स तक सीमित है, या दूसरा जो कॉलेज और स्कूल में मिलता है। कहते हैं कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो सपने जरूर देखने चाहिए और ये सपने अगर पूरे मन से देखे जाएं तो वो सच भी जरूर होते हैं। इस बात की जीती जागती मिसाल है बीबी सारा, जिन्होंने सपना देखा है कुछ बनने का और कुछ कर दिखाने का, लेकिन घर की खराब आर्थिक स्थिति उनके इस सपने के आड़े आ गई। मांड्या की रहने वाली सारा अपने परिवार में अकेली बेटी हैं। वो उच्च शिक्षा लेना चाहती थी, लेकिन इसके लिए उनके पिता के पास पैसे नहीं थे, जिसके चलते बैंक भी उन्हें एजुकेशन लोन देने के लिए तैयार नहीं थे। काफी कोशिशें करने के बाद भी जब लोन नहीं मिला तो थक हार कर पढ़ने की चाहत रखने वाली इस बेटी ने पीएमओ को पत्र लिखा और लोन दिलाने में मदद करने की अपील की। सारा ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का भी जिक्र किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी सबको रिस्पॉन्स करते हैं और वो नेशनल लीडर होने के बावजूद सबके विद पॉपुलेशन के सब अटैच्ड हैं, उनकी प्रॉब्लम को रियलिटी में फेस करते हैं और जो भी उन्होंने स्कीम्स वगैरह बनाए प्रोजेक्ट्स, वो सिर्फ नाम के लिए नहीं बल्कि वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये सब देखकर सोचा कि जरूर रिस्पॉन्स करेंगे। पत्र मिलने पर पीएमओ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कर्नाटक के मुख्य सचिव को छात्रा को लोन दिलाने का आदेश जारी कर दिया। पीएमओ के आदेश के बाद सारा को विजया बैंक से एजुकेशन लोन मिल गया। हाँ, उम्मीद तो थी क्योंकि हम न्यूज में सब देखते हैं तो प्रधानमंत्री सबके लिए रिस्पॉन्स करते हैं, तो एक वैलिड रीजन था हमारे पास, वो जरूर रिस्पॉन्स करेंगे। लेकिन इतनी जल्दी करेंगे पता नहीं था। विद इन 10 डेज उन्होंने रिप्लाई किया। लेटर आया तो हम सेंट्रल बैंक के पास गए, उन्होंने फिर भी मना कर दिया वो प्राइम मिनिस्टर का लेटर देख के। फिर विजया बैंक वालों ने खुद बुला के हमको लोन करवा के दिया। 6 डेज में लोन सैंक्शन हुआ, उसके बाद फीस वगैरह सब कुछ क्लियर। एमबीए के लिए बैंक से लोन स्वीकृत होने के बाद सारा ने अपनी खुशी जाहिर की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी आबादी वाले देश में मोदी जी ने मुझे जवाब दिया और मेरी मदद की, इसके लिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। बहुत खुशी होती है कि उनकी जो एजुकेशन लोन सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए जो ड्रॉप होने वाला था वो कंटिन्यू हुआ। एजुकेशन लोन मोदी सर से मिला है, रिप्लाई वहां से आया है, तो उनका सपोर्ट है, खुशी हुई। अब फिर से कॉलेज में जा रही हूँ। गौरतलब है कि सारा एक होनहार लड़की है। सारा को बीकॉम में 83% अंक मिले हैं और वो जीवन में एक अच्छी बैंकर बनकर बहुत कुछ करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि देश की हर बेटी पढ़े और आगे बढ़े। गुड न्यूज इंडिया, डीडी न्यूज। छोटे बच्चे अक्सर परियों को अपनी ख्वाहिश लिखते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाए। बीबी सारा के साथ जो हुआ है वाकई में किसी ख्वाहिश के पूरी होने से कम नहीं है। सरकार की लगातार कोशिश भी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के जरिए, अभियान के जरिए बेटियां आगे बढ़े, समाज में अपना मुकाम हासिल करें।
और ऐसी ये खास कोशिश आजकल उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, अपने दर्शकों को लिए चलते हैं इलाहाबाद में महिला सशक्तिकरण को लेकर कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं ही सामने आई हैं। इन महिलाओं से आपको मिलवाते हैं जो अन्य महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही हैं। इन महिलाओं को ये जूडो कराटे सिखा रही हैं। ये है महिला कराटे ब्रिगेड, जो लड़कियों को अपनी सुरक्षा के गुर सिखाती है ताकि लड़कियां बिना किसी डर के बेखौफ अपने कॉलेज या कहीं भी आ जा सकें। इसलिए समाज सेवी दीदी ने लड़कियों को मुफ्त में कराटे की ट्रेनिंग देनी शुरू की है। इलाहाबाद जिले में महिलाओं का एक संगठन है सहायता मित्र मंडली, जो केवल महिलाओं और बच्चों के लिए ही कार्य करता है। इनके संगठन में लगभग जिले में सैकड़ों महिलाएं जुड़ी हैं और इन्होंने बीड़ा उठाया है सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने का। हमारा यही मकसद है कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे स्कूलों में और बच्चों को इन चीजों के बारे में फ्री करें, उनको मालूम हो कि अगर वो किसी परेशानी में है तो उसको किस तरह से उससे मदद मिल सकती है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर कॉलेजेस, वर्किंग प्लेसेस और जहां भी महिलाएं ज्यादा संख्या में उठती बैठती हैं, वहां पर माहौल सुखद बना रहे, इसके लिए खास प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस भी इनमें महिलाओं का पूरा साथ देती नजर आ रही है। हमारे मैम लोग सिखाते हैं इसलिए कि हम लोग कराटा सीखें और अपनी सुरक्षा स्वयं करें, इसलिए हम अपने कराटा सीखते हैं। अगर कहीं भी जाते हैं तो हम हथियार तो साथ में ले नहीं जा सकते, तो हमको कराटा सीखे रहेंगे तो हम उससे लड़ सकते हैं। जब भी महिलाओं के खिलाफ कोई अपराध होता है तो हम अंदर तक हिल जाते हैं, लेकिन अपराधों से निपटने की जब भी बात आती है तो बस कानून और व्यवस्था के आगे सोचा ही नहीं जाता। हालांकि थोड़ी सी सजगता और आत्मविश्वास से हम ऐसी परिस्थितियों से बखूबी निपट सकते हैं। जरूरत है बेटियों को हौसला देने की ताकि वो बिना डरे आगे बढ़े। गुड न्यूज इंडिया के लिए इलाहाबाद से उमाशंकर गुप्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो सरकार की भी लगातार कोशिश है कि लड़कियों को समाज में उचित सम्मान मिले, उनको असुरक्षा की भावना ना झेलनी पड़े, और इस दिशा में जब इस तरह की संस्थाएं भी जुड़ती है तो वाकई में नतीजे जरूर आएंगे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तब आपको लिए चलेंगे छत्तीसगढ़, जहाँ के युवा नक्सलियों से लोहा लेने के लिए और अपने राज्य को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए सुरक्षा बलों में भर्ती हो रहे हैं। अपना एक मकान हो, अपनी एक कार हो और साथ में कारोबार हो, पंजाब नेशनल बैंक के साथ ये सारे सपने साकार हो। पीएनबी, मेरा अपना बैंक। अपनी अघोषित आय का डर मुझे चैन से जीने भी नहीं देता। पकड़ा गया तो क्या करूं, किससे मदद मांगूं? ये मदद मांगने का नहीं बल्कि मदद करने का वक्त है। मतलब आज ही अपनी अघोषित आय को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 के अंतर्गत जमा कराएं और खुद को चैन सुकून और कई लाखों करोड़ों की मदद कर उनकी जिंदगी को खुशहाल बनाएं। याद रहे, अपनी अघोषित आय को वैध बनाने का ये अंतिम मौका है। ये डिक्लेरेशन हर हाल में 31 मार्च 2017 तक कराएं। ऐसा न करने पर 77.25% टैक्स, सरचार्ज और सेस के अलावा भारी जुर्माना भी भरना पड़ेगा और साथ ही बेपनाह शर्मिंदगी भी। एक अच्छे भारतीय नागरिक की तरह समय रहते आगे आए, देश हित में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में सहयोग बढ़ाएं और इसी तरह पैसे भी बचाएं और साथ ही पुण्य कमाएं। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। ये है मास्टर राजू, पढ़ाई लिखाई में कमजोर और खेल कूद के मैदान में पीछे। राजू की कमजोरी की वजह है उसका भोजन। राजू की मां खाने में इस्तेमाल करती है साधारण नमक। डॉक्टर बताते हैं कि आयोडीन की कमी से बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा पहुंचती है। इसलिए आज ही अपनाएं शक्ति और बुद्धि का रक्षक आयोडीन नमक। एक व्यक्ति के लिए आयोडीन नमक का मासिक खर्च 1 कप चाय की कीमत से भी कम बैठता है। सवारी जिंदगी चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक। क्या बाइक लिया शर्मा ने, एकदम बढ़िया। शर्मा जी के घर में टॉयलेट है,
पर आदत नहीं है। तरक्की की निशानी सिर्फ बाइक नहीं है जानी, शौच के लिए हमेशा शौचालय में जाएं, खुले में नहीं। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर। धीरे धीरे सब जान गए हैं कि हम जैसे बिना MRP, वजन और यूज बाय डेट लिखे हुए पैकेट गलत हैं। हाँ, तभी तो कोई हमें अपने साथ नहीं ले जाना चाहता है। उम्मीद मत छोड़ो पैकेट भाई, कोई तो होगा ही जिसे दुकानदार चाचा बेवकूफ बना लेंगे। सही पैक पर वस्तु की कीमत, वजन, निर्माता कंपनी का नाम तथा इस्तेमाल की तारीख जरूरी है। आप बताइए, आप जानने वालों में से हैं या बेवकूफ़ बनने वालों में से? जागो ग्राहक जागो। ब्रेक के बाद गुड न्यूज इंडिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राहुल, हमने अक्सर देखा है कि नक्सलवाद प्रभावित जो क्षेत्र हैं, यहाँ के युवा अक्सर बहकावे में आ जाते हैं और उनके विकास की गति जो है वो धीमी पड़ जाती है। लेकिन अब बयार बदल रही है, अब यहाँ के युवा भी प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के बारे में हमने कुछ दिन पहले आपको दिखाया था कि किस तरह से नक्सल प्रभावित दूर दराज के इलाकों में प्रशासन की मदद से शिक्षा पहुंच रही है। और आज हम आपको बताने वाले हैं किस तरह से वहां के युवा अब सुरक्षा बलों के साथ मिलकर नक्सलवाद का सामना कर रहे हैं, उनसे लोहा ले रहे हैं। देश भर में फैले नक्सली इलाकों के आदिवासी गांवों से युवा नक्सलवाद के खिलाफ खड़े होकर विकास का रुख कर रहे हैं। इन्हें सुरक्षा बलों के साथ जोड़ने के लिए केंद्र सरकार बस्तर बटालियन जैसे भर्ती कार्यक्रम चला रही है। दंतेवाड़ा पुलिस में भर्ती के लिए चुने गए युवाओं ने बताया कि क्यों आदिवासी युवा बलों का हिस्सा बनना चाहते हैं। सुरक्षा बल बस्तर बटालियन नाम से आदिवासी युवाओं को रिक्रूट कर रहे हैं और उसी तर्ज पर अब दंतेवाड़ा पुलिस भी इन्हीं आदिवासी युवाओं को रिक्रूट कर रही है ताकि नक्सलवादियों से निपटने में सफलता मिल सके। ये वो युवा हैं जो उन आदिवासी इलाकों से हैं, ये वो युवा हैं जो वहाँ की भाषा भी जानते हैं, क्षेत्र को भी जानते हैं और इस लड़ाई में ये खास सहायता कर सकते हैं। हमारे साथ कुछ युवा हैं जो अभी अभी रिक्रूट हुए हैं, अब इनकी ट्रेनिंग भी शुरू नहीं हुई है, उनसे जानते हैं उन्होंने क्या सोचकर इन सुरक्षा बलों का हिस्सा बनने का निर्णय लिया। आप मुझे बताइए, आपने ये सुरक्षा बलों का आप हिस्सा बनने की क्यों सोची आपने? मैडम, हम लोग गांव में परेशान रहते रहे वो नक्सलवाद के खिलाफ से, इस वजह से अपन एक फोर्स में ज्वाइन करने का विचार डाला है हमने। आपने कब सोचा कि मुझे भी सुरक्षा बलों का हिस्सा, कि बाकी यार दोस्त बन रहे हैं हिस्सा तो हम भी ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसा कुछ था या आपकी भी अपनी सोच थी कि नहीं हमें तो फोर्स का हिस्सा बनना है? जी मैं जब से स्कूल मतलब 2004 से सलवा जुर्म चालू हुआ तब से नक्सली ज़्यादा बढ़ गए थे। जब से कि अपने गांव के लोग बहुत जगह मार के फेंक दे रहे थे, सब के चलते बहुत सुनता था मैडम कि अपने लोगों को बढ़ने नहीं देते हैं। जो नक्सलवाद है, जो भी गांव में सरपंच बनता है, सचिव बनता है, जो विकास करने की कोशिश करता है उसको मार दिया जाता है ताकि हमारे लोग दब जाए और आगे ना बढ़ पाए। इसी डर की वजह से हमारे लोग उनसे डर के रहते हैं। तो हम लोग अपने ख्याल में सोचते रहते हैं, आपस में दोस्तों के साथ बात करते हैं, नक्सली लोग अपने लोगों को मार रहे हैं तो हम भी क्यों ना फोर्स में ज्वाइनिंग करके हम भी उनसे मुकाबला करें ताकि हमारे लोग बच सके। जो वहाँ के लोग हैं हमारे गांव के, वो बहुत समझदार है कि वो हमारे युवा साथी लोग को भी समझाते हैं कि तुम ज्वाइन करो ताकि हमारे गाँव के लोग सुरक्षित रह सकें। इन युवाओं के परिवार वालों को भी नक्सली डराते हैं, इन्हें शहरों की ओर जाने से रोकते हैं, अत्याचार करते हैं, लेकिन ये युवा हिम्मत कर ये कदम उठा रहे हैं। ऑनलाइन में मैं फॉर्म डाला तो मैं यहाँ फिजिकल चल रहा था, उस समय में यहाँ फिजिकल आया, फिजिकल निकाला, फिर रिटर्न भी निकाला। तो बाद में कोई बताया गांव में कि वो फलाना वाला का बेटा ऐसे ऐसे कर रहा है, तो लोग को बोले हैं कि मेरे पिताजी पंचायत में जाते थे कि वो बोला कि तू तेरा बेटा ऐसे ऐसे जगह में जा रहा है। तो मैं मेरे पिताजी को बोला कि ठीक है, वो लोग बोलने वाले बोलते रहने दे। माँ पिताजी को दोनों को मैं बोला कि देखो नक्सली का बात सुन के मैं सुधरना नहीं चाहता हूँ, मेरा बात सुन के नक्सली सुधर जाए, ऐसा फिर मेरे मन में विचार आया। 3 साल से इधर कॉलेज के नाम से आया हूँ, कॉलेज कर रहा था। वहाँ से मैं पहले से फोर्स में डालना चाहता था, तो फोर्स में मैं कई बार ट्राई किया हूँ, नहीं हुआ, तो जिला बल में डाला हूँ, इसमें हुआ है। तो मेरे गांव से कई नक्सली है मैडम, वहाँ खूब टॉर्चर करते हैं घर वालों को,
तब भी मैं निडर होके यहाँ फोर्स में भरा हूँ। एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, देखते हैं, लेकिन यहाँ इनके जुबानी ये सुनने के बाद पता चल रहा है कि किस तरह ये युवा खुद चाहता है, गांव का आदिवासी युवा खुद चाहता है कि विकास हो, खुद चाहता है कि उसे शिक्षा मिले, खुद चाहता है कि उनके भाई बहन, उनके परिवार खुशहाल जीवन व्यतीत करें। लेकिन जैसा कि इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि डर की वजह से वो ये नहीं कर पाते, नक्सलियों का विरोध करना चाहते हैं और जहाँ जहाँ उन्हें सुरक्षा मिली है, जहाँ जहाँ नक्सली नहीं है, वहाँ गाँव वाले हिम्मत दिखाते हैं, अपने बच्चों को बाहर भी भेजते हैं और उन्हें विकास की राह पर आगे भेज रहे हैं। लेकिन यहाँ गांव वाले भी चाहते हैं, सरकार भी चाहती है, सुरक्षा बल भी लगे हुए हैं। उम्मीद यही है कि आने वाले वक्त में एक बेहतर भविष्य इन युवाओं, इनके परिवार वालों के लिए राहें जरूर खोलेगा। कैमरामैन विक्की के साथ ममता चोपड़ा, डीडी न्यूज। तो वाकई में यहाँ पर तारीफ करनी होगी प्रशासन की, साथ ही साथ दाद देनी होगी आम लोगों की भी शैला, जिन्होंने नक्सलवाद का सामना करने के लिए डर को दरकिनार किया है, कंधे से कंधा मिलाया सुरक्षा बलों के साथ और नक्सलवाद का सामना करने की ठानी है। बिल्कुल सही कहा। और अब अपने दर्शकों को लिए चलते हैं कश्मीर। किसी ने सही कहा है कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है। कश्मीर ना केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया भर में मशहूर है, बल्कि यहाँ की कला भी दुनिया भर में जानी जाती है। आपको दो लड़कियों से मिलवाने जा रहे हैं जो यहाँ की कला को पुनर्जीवित करने का काम कर रही हैं। जी हाँ, क्रोशे की हम बात कर रहे हैं। धीरे धीरे क्रोशे की कला गायब होती जा रही है, लेकिन कश्मीर की इन दो युवा लड़कियों ने इस कला को अपनाया है, इसको अपना करियर बनाया है और एक वेबसाइट भी लॉन्च की है और वेबसाइट के जरिए इस कला को वो बेच भी रहे हैं। दिल्ली और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों से उनको ऑर्डर भी मिल रहे हैं। मिलिए उमायरा और बीनिश से, जिन्होंने साधारण जिंदगी को नहीं बल्कि असाधारण कला को चुना है। कश्मीर की पुरानी हस्तकला को पुनर्जीवित करने के प्रयास के लिए श्रीनगर की इस युवा जोड़ी को आजकल काफी सराहा जा रहा है। कश्मीर की कला को इन्होंने ऑनलाइन कर पूरी दुनिया से जोड़ दिया है। इसके लिए उमायरा और बीनिश ने अपनी 6 साल पुरानी दोस्ती को पार्टनरशिप में बदला और शुरू किया ऑनलाइन पोर्टल क्राफ्ट वर्ल्ड कश्मीर। जब उमायरा और मैं हम लोग मिले सरफराज कॉलेज में, तो उस वक्त हम लोग बस जस्ट फ्रेंड्स बने। वहाँ पे तब उतना हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि इन फ्यूचर हमारा कुछ ऐसा स्टार्ट करने का होगा, लेकिन हॉबीज मेरी भी कुछ सेम थी, इसकी भी कुछ सेम थी। सब अभी एंटरप्रेन्योर्स बन रहे, सब कर रहे हैं अपना शुरू, क्यों ना हम भी इस चीज़ को लेकर कुछ करें। तो फाइनली पहले हमने इंस्टाग्राम पे शुरू किया, उसके बाद उसके 1 हफ्ते बाद ही हमने फेसबुक पे शुरू किया। जो ही हम फिर लोगों का रेस्पॉन्स आता गया, हम भी इसमें फिर और ज़्यादा घुसते गए, हम भी चीज़ें बनाते गए। ये दोनों लड़कियां एक आधुनिक स्पर्श के साथ बच्चे के ऊनी जूते, मफलर, रबड़ के बैंड, दीवार के लटकाई, सूट और दुल्हन के कपड़े बुनती हैं, ताकि ग्राहकों को आकर्षित किया जा सके। ये दोनों महिला अपने कला काम को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक का भी इस्तेमाल करती हैं और ऑनलाइन ग्राहकों की एक श्रृंखला स्थापित कर रही हैं। और अब दिल्ली और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों से भी ग्राहक ऑनलाइन ऑर्डर दे रहे हैं। पहले हमें इस चीज़ का एहसास नहीं था, हमें लगा कि पहले क्या था, पहले ज़माने में पहले होती थी ये चीज़ें, क्रोशे का काम यहाँ पे होता था, लेकिन ये लिमिटेड थी किसी चीज़ तक। ज़्यादा से ज़्यादा स्वेटर बना ली, बेबी सेट बना लिया, या ज़्यादा से ज़्यादा टेबल कवर्स बना लिए। लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट एंड यूनिक जो हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। अभी बहुत सी गर्ल्स जो हैं वो इससे इंस्पायर हो रही हैं और हमारे जैसा ही काम कर रहे हैं वो लोग। बीनिश और उमायरा ऊन और दूसरी सामग्री को एक खास सुई के जरिए बुनती हैं। इस कला को क्रोशिया कहा जाता है और माना जाता है कि इस तकनीक को अंग्रेज यहाँ लेकर आए थे, लेकिन समय के साथ ये कला अपना निखार खोती गई। अब इस खास तकनीक के जरिए ये दोनों कश्मीरी लड़कियां न सिर्फ अपने सपने बुन रही हैं, बल्कि एक पुरानी कला को भी निखार रही हैं। गुड न्यूज इंडिया, डीडी न्यूज। और इसी के साथ गुड न्यूज इंडिया में यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन गुड न्यूज का सिलसिला लगातार जारी है, आप कहीं जाइएगा मत। आइसक्रीम खाएगी? आइसक्रीम? ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान और दूसरा
आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। मुझे मिला, मुझे मिला, मुझे भी मिला, और मुझे भी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की इस योजना में छोटे कारोबारियों के लिए है टर्म लोन यानी मियादी कर्ज, जिसमें 10 लाख तक की मदद का प्रावधान है। NGO से जुड़ी अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए है माइक्रो फाइनेंस स्कीम यानी लघु वित्त योजना, जिसमें है 50,000 तक का कर्ज। इसके अलावा माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के लिए है एजुकेशन लोन स्कीम, जिसमें है प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन के लिए बहुत ही कम ब्याज दरों पर लोन। तो आप भी NMDFC की कर्ज स्कीम से लाभ उठाएं। हुनर को हौसला। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप शौच के लिए कहाँ गए। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि अगर आप खुले में शौच के लिए गए तो क्या आपने अपने बच्चे की जान को खतरे में डाला? क्या आपके गांव की बच्चियों को खुले में शौच करते हुए किसी ने बुरी नजर से देखा? आप खुद समझदार हैं, सक्षम हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे देश में 70,000 से ज्यादा गांव के लोगों ने खुले में शौच की प्रथा को खत्म कर दिया है। गांव के बच्चे, महिला, पुरुष सब इस लक्ष्य में जुटे। निगरानी समितियां बनी जिन्होंने खुले में शौच कर रहे लोगों को समझाया, शौचालय बनाया, उनका इस्तेमाल करना सिखाया। क्या आपका गांव भी बनेगा खुले में शौच से मुक्त? आइए स्वच्छ भारत अभियान से जुड़िए। अब नहीं तो कब? जैसे सूट टाइप, यू नो, मुझे ये ग्रीन या फिर ब्राउन। ठीक है, आप ये पैक कर दीजिए। सेब कितने का दिया? बच्ची को संतरा ही पसंद है, यही दे दीजिए। अगर आप माँ बनने वाली हैं तो HIV टेस्ट जरूर करवाएं। बच्चे को HIV से बचाने के लिए जल्द ही पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है। करें वही जो बच्चे के लिए हो सही। हर सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की जांच एवं सलाह मुफ्त और गोपनीय है। ब्रेक के बाद गुड न्यूज इंडिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमने आपने सबने लकड़ी की लाठियां बहुत देखी होंगी, लेकिन कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई लाठी हाईटेक भी हो सकती है। लेकिन ये हमारे देश के युवाओं का कमाल है। इतने कुशल हैं यहाँ के युवा कि ये कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ, 22 साल के चेतन से आपको मिलवाते हैं, जिन्होंने महाराष्ट्र पुलिस के लिए हाईटेक लाठी बनाई है। ये लाठी हाईटेक कैसे है? वो ऐसे है क्योंकि इसमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, LED लाइट्स है, GPS भी है और हाँ, एक बिजली का हल्का सा झटका भी देती है। तो काफी काम की ये लाठी जो महाराष्ट्र पुलिस के काफी काम भी आ रही है। ये है एक हाई टेक लाठी जो महाराष्ट्र पुलिस के लिए बनाई है 22 साल के चेतन नंदाने ने। चेतन नासिक से इंजीनियरिंग कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस की लाठी को ऐसा मल्टी फंक्शनल बना दिया है कि इससे पुलिस भी हैरान है। ये लाठी क्रिमिनल्स पर बरसने के अलावा ऑडियो और वीडियो भी रिकॉर्ड करती है। इसमें LED लाइट्स लगे हैं जो टॉर्च का काम करते हैं। GPS भी लगा है। इतना ही नहीं, ये लाठी 12 वोल्ट का इलेक्ट्रिक शॉक भी देती है। अब ये लाठी महाराष्ट्र के कोल्हापुर और चंद्रपुर जिले की पुलिस एक्सपेरिमेंट के तौर पर इस्तेमाल करेगी। ये आप जो देख रहे हो ये मल्टी फंक्शनल पुलिस स्टिक है। ये खास तौर पे पुलिस लोगों के लिए बनाई गई है। ऐसी लाठी डिजाइन की कि जिसमें सब तरह के फंक्शन है जिससे क्राइम को कंट्रोल किया जा सकता है। अभी आप देख सकते हो कि इसमें सब कुछ है। GPS है, LED सिस्टम है, उसके बाद में कैमरा है, वॉइस रिकॉर्डर है, मेटल डिटेक्टर है और स्टन गन है। चेतन के लिए ये सफर इतना आसान भी नहीं था। चेतन 1.5 साल की कोशिश के बाद 20वीं कोशिश में कामयाब हुए। मार्च 2016 में महाराष्ट्र के तब के DGP प्रवीण दीक्षित से मुलाकात के बाद कहानी बदल ही गई। DGP प्रवीण दीक्षित के बताए गए कुछ बदलाव के बाद ये लाठी पुलिस डिपार्टमेंट को सप्लाई करने के लिए तैयार हो गए।
नक्सलिस्ट एरिया में सबसे पहले गया है। चंद्रपुर है ऐसा ही एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे संदीप दीवान जो एसपी सर है, उन्होंने सबसे पहले जब पेपर में मेरा न्यूज़ वगैरह देखा तो उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मुझे तुरंत बुला लिया और प्रायोगिक तौर पे उन्होंने 140 स्टिक की पहले ऑर्डर दी और यूज़ करने के बाद में अभी 3-4 हज़ार स्टिक की और बाद में 15-20 हज़ार स्टिक की उनको ऑर्डर वो देने वाले। शुरू में पिता को भी लगा कि बेटे का वक्त और पैसा दोनों बर्बाद होंगे, लेकिन नेक काम करने की इच्छा और आत्मविश्वास के बल पर चेतन आज पुलिस की लाठी बन गए हैं। गुड न्यूज इंडिया के लिए मुंबई से तबस्सुम मलिक की रिपोर्ट। वाकई में तो काफी कमाल की लाठी। तो ऐसी कमाल की कुछ प्रतिक्रियाएं भी हमें दर्शकों की लगातार मिल रही है। बहुत सारे पत्र आ रहे हैं हमारे पास, हम सारे पत्रों को तो शामिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा पत्रों को हमने इस कार्यक्रम में जरूर शामिल किया है। सुमित पंकज लिखते हैं, आपका कार्यक्रम देखा, कार्यक्रम देखकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि इस कार्यक्रम में ये दिखाया गया कि किस तरह से जमीनी स्तर पर साहसी काम किए जा रहे हैं। आशुतोष त्रिपाठी लिखते हैं कि आपका शो देखा, काफी उत्साहजनक खबरें थी, खासकर डॉक्टर रोहन की खबर जो थैलीसीमिया से पीड़ित है, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो वहीं सुधांशु कोहली लिखते हैं, गुड न्यूज इंडिया एक ऐसा शो है जिसकी अच्छी खबरों को देखकर मुझे कुछ अच्छे काम करने की प्रेरणा मिलती है। इस शो ने मुझे एक अच्छा व्यक्ति बनाया है, इसलिए आपके शो को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और पुणे से नीलेश चित्र लिखते हैं कि गुड न्यूज इंडिया काफी अच्छा शो है क्योंकि इस शो में अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के साहसी कामों को दिखाया जाता है। और इसी के साथ गुड न्यूज इंडिया में यहाँ वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रियाएं ऐसे ही हमें भेजते रहिए क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाएं हमारा हौसला बढ़ाती हैं। हमारा ईमेल आईडी है dd@gmail.com। जी हाँ, हमें आपके फीडबैक्स का इंतजार है। इसी ईमेल एड्रेस पर आप हमें अपने आसपास हो रही किसी गुड न्यूज़ के बारे में बता सकते हैं। हमारी टीम उसका आकलन करेगी और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उस गुड न्यूज़ को हम अपने इस कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।